अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 6 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। पिछली कुछ क्लासों में हमने मुख्तलिफ टूलों के बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड की थी उन्हीं टूलों को इस्तेमाल करते हुए, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हुए। किस जगह मैंने कोई टेक्स्ट रिमूव किया है, किस जगह मैंने कार का कलर चेंज किया है। तो आज की जो वीडियो है इसमें पिक्चर को रिसाइज़ करना या क्रॉप करने के लिए काम आती है। तो अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरी पिक्चर को रिसाइज़ कर दें, तो आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारी पिक्चर को एक ही पिक्चर है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप उसके लिए भी एक टूल है, वही क्रॉप टूल की स्लाइस टूल है, वो भी क्रॉप टूल की फैमिली से है। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। दोस्तों ये मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये एक तस्वीर है, पिछली क्लास में हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था। उसी तस्वीर को अब मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि अब देखें इसका ये साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये इस साइड पे है, तो यहाँ पे हमें साइज़ चाहिए। तो इसके लिए हम सी भी प्रेस कर सकते हैं क्रॉप टूल के लिए, और यहाँ पे आएंगे, ये क्रॉप टूल है दोस्तों। ये यहाँ पे ये क्रॉप टूल है, यहाँ पे क्लिक किए। ये देखिए इसकी कुछ फैमिली है, क्रॉप टूल और प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्टिव टूल। ये अब इसकी सी इसकी शॉर्टकट की है। तो हम यहाँ से क्रॉप टूल को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ हैंडल आ गए हैं। ये देखें, रिसाइजिंग के लिए कुछ हैंडल आ गए हैं। अब हम इनको रिसाइज करना चाहते हैं, तो इसको एक अब इसको जब भी क्रॉप करेंगे तो ये इसकी ओरिजिनल साइज में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से रेशो में ओरिजिनल रखा हुआ है। 1/1 का स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर में आएगा। ये कुछ साइज दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का साइज कर सकते हैं। ये सेव प्रेजेंट है। साइज एंड रेजोल्यूशन के बारे में भी आप कर सकते हैं कि अपनी मर्जी की विड्थ दे, अपनी मर्जी की हाइट दे और उसको अपने हिसाब से लेके जाएं। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके जी। तो इसके अलावा ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से अपनी मर्जी का कुछ साइज देना चाहें वो भी दे सकते हैं। हम यहाँ से इसको अपनी मर्जी का कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ से सेलेक्ट किया, ये इतनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे ये कुछ और चीज़ें आ रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नज़र आ रही हैं यहाँ पे, डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। अब जैसे ही यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हैं, इनमें से एक तो है वापस जाने के लिए, रीडू के लिए। एक है क्रॉस करने के लिए कि हमें ये क्रॉप हुआ नहीं चाहिए। एक है हमें चाहिए, हम यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे या इंटर दबाएंगे, तो ये देखिए हमारी पिक्चर आ गई है। अब कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ से इसका नीचे वाला टूल है पर्सपेक्टिव। ये भी उसी तरह काम करता है, लेकिन ये हमें कुछ पॉइंट दे देता है। हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाएंगे, दूसरा भी अपनी मर्जी से लगाएंगे, तीसरा भी और चौथा जब लगाएंगे तो फिर उसके बाद ये क्रॉप होगा। अब जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है, एक यहाँ से ले आते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे यहाँ पे। तो देखिए अब इसको हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे इसकी कुछ हम रेजोल्यूशन खुद भी डाल सकते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे 72 हमें अगर स्क्रीन प्रिंट के लिए चाहिए, स्क्रीन के ऊपर नज़र आने के लिए, तो 72 रखेंगे। अगर हमें प्रिंट करना है तो 300 रखेंगे। तो यहाँ पे विड्थ हाइट हम खुद भी दे सकते हैं। ये पिक्सल में और सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं। अब फ्रंट इमेज जो है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या फ्रंट इमेज। अब इस इमेज का जो साइज़ है ना, वही यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे ही मैं फ्रंट इमेज के क्लिक करूँगा, ये इसका एक्चुअल साइज़ आ गया है। अब मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे इस इमेज को खुद ही उस साइज़ पे फिट कर देगा। देखिए मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये उसने खुद उस साइज़ के ऊपर फिट किया है। तो इसलिए सब ये पिक्चर एक अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसको इस तरह सेलेक्ट किया हुआ था कि उसको स्क्वायर की शक्ल में हमने नहीं किया था, हमने उसको ऐसे तिरछा कुछ त्रिकोण की शक्ल में सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। कंट्रोल Z करेंगे, बैग आ गए हैं। यहाँ से आप यहाँ पे एक नीचे ये है स्लाइस टूल, ये स्लाइस टूल पे क्लिक किया। तो अब स्लाइस टूल ये क्या काम करता है कि हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, तो वहाँ पे वो कटिंग उसकी करता जाएगा, उतने कटिंग। अब जब इसको हम सेव करेंगे तो ये वाली एक अलग पिक्चर आएगी, ये वाली अलग आएगी, ये वाली अलग, ये अलग, ये ऐसे ही इसका नाम भी यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है उस नाम से ये सेव होके आएगी। अब हम क्लिक करते जाएंगे, ये कटिंग करता जाएगा। ये स्लाइस टूल इसलिए काम आता है। यहाँ पे इसके नॉर्मल, फिक्स, एक्सपेक्ट रेशो और फिक्स साइज भी दे सकते हैं, किस साइज में ये कट करे। कंट्रोल Z करके हम वापस आ गए।
यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की फ़िक्स रेशियो दे के उस हिसाब में उस साइज़ के ही काट सकते हैं। कंट्रोल Z किया, फिर कंट्रोल Alt Z करके वापस आए। अब इसके बाद जो आता है वो है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसका दोस्तों ये होता है कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आएंगे डिवाइड पे। अब हमें कितनी चाहिए, हम इसको 2/2 का, अब इसको अनलॉक करते हैं, अनहिडन करते हैं। अब जब से ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 है, मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसने दरम्यान में से काट दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो इसने फिर काट दिया है। अब इस समझ के इतने 4 हिस्से कर दिए हैं मैंने जितने लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूँगा तो ये 25 रो बना देगा, 24 हॉरिजॉन्टली 25 में कर देगा। अब हम इसको वर्टिकल नहीं करना चाहिए 25, तो ये देखिएगा छोटे छोटे इसने वो बना दिए हैं, खाने से डब्बे बना दिए हैं। ओके करेंगे, अब इसको हम सेव करेंगे तो ये इसके 100 बन गए पिक्चर के। इसकी पिक्चर की 100 पिक्चरें आएंगी इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये इस काम आता है। दोस्तों इसमें से हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो क्रॉप टूल ही होता है। कंट्रोल Z करके हम इसको वापस ले जाते हैं और क्रॉप टूल पे हम वापस आ गए हैं। इस क्रॉप टूल से ही हम इसको छोटा करते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का एक साइज़ देंगे, किस साइज़ पे हम इस पिक्चर को लेके जाना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम इसको 20/20, ये बहुत कम साइज़ हो जाएगा लेकिन 20/20 का देते हैं और इस यहाँ से इंटर करते हैं। फिर देखिएगा सर यहाँ पे देखें उस साइज़ में ये इसको ले आया है 20/20 के। ज़्यादातर हमारा ये वाला काम आता है, क्रॉप टूल काम आता है। दोस्तों इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करिएगा। आने वाली क्लासों में हम बहुत मज़े के टूल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कलर पिक के लिए। और उसके बाद अगर किसी के चेहरे पे छोटे छोटे स्मार्ट से दाने हैं उनको रिमूव कैसे करेंगे, या किसी के ब्लेमिशेस हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, ब्रशेस हैं, बहुत मज़े के टूल हैं आगे। और इसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो भी पढ़ेंगे, जैसे कि पिक्चर को ब्राइट लाइट कैसे करना है, वो सैचुरेशन इसमें कैसे ऐड करनी है, और इस तरह के तमाम जो खूबसूरत पिक्चर को खूबसूरत बनाएंगे उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।